जैसे वो दोस्तों, मैं ब्रिजेश उइके और ये हमारे साथ राजू उइके और हम आज चलते जंगल। हाय करो, जैसे वो करो। जैसे वाह। तो साथियों, हम घूमते घूमते जंगल पहुंच चुके हैं, जिसमें हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी है और आप देख सकते हो। राजू उइके जो अ, जो इस प्रकृति में जो लगने वाला जो फल, तो राजू उइके हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी सर। आपने हाथ में क्या पकड़े हो अभी? सर ये कंदा है, अपने गांव क्षेत्रीय भाषा में इसको कंदा बोलते हैं और इसे कांदा भी बोलते हैं शहरी भाषा में। तो इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी प्राप्त हो है क्या? हाँ सर, ये इसे कांदा है, ये प्रकृति शक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है। ना इसी को इसको कोई लगाता है, ना कुछ कुछ नहीं, कोई पानी भी नहीं डालता। ये प्रकृति शक्ति के इससे अपने अक्सर करके ग्रामीणों क्षेत्रों में पाया जाता है, जंगल में। और इससे खाने से बहुत सी लाभ होती है, अपने शरीर में काफ़ी बीमारियां नष्ट होती है। इससे बहुत ताकत तंदुरुस्त शरीर रहता है। और कहा जाता है कि पुराने के आदिवासी और आदि मानव वगैरह इसी कंदमूल को खाकर जीवित रहते थे पहले। और ये अक्सर करके जंगलों में पाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये बरसात के दिनों में अच्छे मिलते हैं। और ये कांदा प्रकृति शक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है, इसे कोई उगाया नहीं जाता, इसको लगाया नहीं जाता। और इसको बढ़िया पानी में उबाल कर चुड़ाकर और खाते, इससे बहुत सी पौष्टिक आहार भी मिलता है। और ये इस तरह उगते हैं। ये कांदा बोलते हैं इनको, कंदा। अपने जंगली क्षेत्र में हम कांदा खोदने आए थे। इससे खाने से बहुत सी चीज़ ये होती है। तो मैं आपसे और कुछ पूछता हूँ, जी। ये कब उत्पन्न होता है ये हमेशा उत्पन्न रहते हैं। ये अक्सर करके बारिशों के दिनों में दिखाई देते हैं। और चलो, हम इस क्षेत्र में आए हैं तो आपको और हमको पता है इसके बारे में। और जो शहरी लोग, जो शहर से आते हैं, उनको इसके बारे में ज्ञात है कि नहीं? नहीं नहीं, शहरी लोगों को नहीं पता। ये अक्सर करके ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, जंगलों में। ये आदिवासी लोगों को जानते हैं कि ये कांदा जंगल में प्राप्त होता है। और ये अक्सर करके बारिशों के दिनों में मिलता है। और इसको चुड़ाने से, खाने से बहुत सी लाभें होती है इसको। बस। तो राजू उइके जी, जी। हम और कुछ जानते हैं आपसे। जी। जो इसका आकार है, इतने बड़ा होता है कि और बड़ा होता है? नहीं, इसका आकार ये निराकार है, इसका कोई आकार कह नहीं सकते अपन। ये प्रकृति शक्ति के द्वारा बनाया जाता है, ये प्रकृति शक्ति से बनता है। ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, पर अक्सर करके ज़्यादातर इतने इतने बड़े पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा बहुत कम मिलते हैं बड़े, इतने बड़े और पाए जाते हैं। और हम कुछ आपसे पूछते हैं। जी। जो ये तो जंगली कंधे है ना, जी। और जो शहरी कंधे होते हैं वो कैसे होते हैं? शहरी कंधे अलग होते हैं। वो शहरी कंधे अपने शहरों में पाए जाते हैं, ग्रामीणों में भी पाए जाते हैं। पर ये जंगली कंधा है, इसे खाने से बहुत कुछ ये होता है। और ये जंगल में पाया जाता है। और जो शहरी कंधे होते हैं, उनमें लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, बताइए। ये जंगली कंधे खाने से अपने शरीर की बहुत सी पौष्टिक आहार और शरीर तंदुरुस्त रहता है। और वो कंधे खाने उससे भी रहता है, पर उससे ज़्यादा शक्तिशाली इस कंधे पे है, जंगली कंधे पे। शहरी कंधा वो बहुत कम लोग अक्सर करके शहरियों में खाते हैं। पर जंगली क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जंगली कंधा अक्सर करके खाते रहते हैं। तो ये काफ़ी समय तक लोगों को तंदुरुस्त और ताकत बनाए रखता है। शरीर तंदुरुस्त रहती है, लोग बहुत कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। और जो शहरी कंधा है वो ज़्यादा उपयोग करने से शरीर में कुछ हानि तो होती नहीं है, पर कुछ ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रहती। उसमें कोई विटामिन वगैरह बहुत कम रहती है, मात्रा में रहती है। और ये जंगली कंधे में विटामिन, प्रोटीन सब बहुत अच्छे मात्रा से उपलब्ध होती है। और ये शरीर को खाने से बहुत लाभ करता है। साथियों, आपने देख चुके हैं इस कंधे के बारे में, और इससे जो होने वाला लाभ आपको पता होगा, और आपने इस वीडियो के पहले इसमें आपने देखे होंगे। तो साथियों,
और भी ऐसी तो साथियों बने रहिए हमारे साथ, और भी हम नेक्स्ट आगे ऐसे वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। तो आपने भी इस कंदक सेवन किए होंगे तो आप कमेंट्स में बताइए कि हमने इस कंदक सेवन किए है और इससे लाभ हुआ होगा तो बताइए आप। तब तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेवा जोहार।